प्रत्याशी चंडीगढ़ से भाई जी संजय टंडन जी से कि हमारे संकल्प पत्र को आप सबके बीच में रखें, लोकार्पण करें। इधर से शुरू करें, पहले इधर से कर ले, फिर इधर चले जाएं। अब सेंटर में, अब राइट में, अब आप में नहीं चाहिए। हमने तो इसीलिए पहले रिलीज किया कि जो फोटोग्राफर जाना चाहते हैं वो जा सकेंगे। लो अंग्रेजी वाला भी ले लो, एक अंग्रेजी वाला भी पढ़ लो, दोनों हिंदी बोलते ही पढ़ाई इंग्लिश वाला साथ साथ टंडन जी का। हमारे प्रत्याशी संजय टंडन जी की घोषणा के बाद शायद हम पहली बार इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और टंडन जी का भी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये संकल्प पत्र जो है ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ये सरकार ने नहीं बनाया है। ये संकल्प पत्र लोगों ने जो सुझाव दिए उसके बेस के ऊपर बनाया गया है। ये कहीं थोपा नहीं गया जहाँ किसी एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए बनाया गया। ये भारत की दशा और दिशा को बदलने के लिए बनाया गया है। ये ऐसा संकल्प पत्र नहीं है। 2014 से पहले 12 करोड़ महिलाएं ओपन में सो जाती थी, 10 करोड़ महिलाएं सुबह लकड़ी बीनने के लिए जाती थी, 4 करोड़ लोग ओपन में सोते थे, पूरे हिंदुस्तान में बम फटते थे। पाकिस्तान जिसकी औकात नहीं है दुनिया के अंदर, वो हमारे प्रधानमंत्री को कहता था एक देहाती औरत। चाइना हमारी तरफ घूर के देखता था। पाकिस्तान से कोई बात होती थी तो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुंच जाते थे। हमारे पासपोर्ट का क्या स्टेटस था आपको मालूम है? घोटालों का आपको मालूम है, चाहे कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो। राष्ट्रपति भवन का यूज कैसे होता था वो भी आपको मालूम है। ये वो भारत था। ये 2014 के बाद जो भारत बना उसकी तस्वीर आपके सामने। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है इधर देख भी सके, बोलने की तो बात बहुत दूर है। आज आपने हिंदुस्तान में कहीं बम फटते हुए नहीं देखा। आज हिंदुस्तान डिफेंस में इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है। आज दुनिया में 11वीं से 5वीं इकोनॉमी बन गया हिंदुस्तान। मोबाइल में सेकंड इन प्रोडक्शन हो गया, कारों में थर्ड इन प्रोडक्शन हो गया है। नारी शक्ति, 33% रिजर्वेशन, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, धारा 370, ये सब आपने देखे। 10 साल पहले आप में से भी कई लोग सोचते थे भारत का हिस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा कश्मीर। आज आप सोचते हैं पीओके के ऊपर खबर कब मिलेगी भी हम अखबार में पहले छापेंगे। पीओके के ऊपर हमने कब्जा करना है। हमारा हिस्सा है पीओके। ऑनलाइन चल रहा है। ये हमारा संकल्प पत्र जो आपको हमने दिखाया, इसकी घोषणा हो चुकी है। 80 करोड़ लोगों को
जो गरीब लोग हैं उनको महीने का राशन दिया जा रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन योजना के अंदर जो खाते खुलवाए थे उसके अंदर 34 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो चुका है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी या स्कीम थी। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जनधन जो खाते खुलवाए थे आज उसके अंदर 80 करोड़ रुपए की सेविंग पड़ी है। 80,000 करोड़ रुपए की सेविंग पड़ी है उन जनधन खातों में। 34 करोड़ लोगों को अंशुमान कार्ड का फायदा हो चुका है। अभी हमने नई स्कीम शुरू की है 70+। पहले आप सोचते थे अमेरिका के अंदर सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है। अब 70 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस कार्ड के माध्यम से किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा सकता है। 4 करोड़ लोगों को प्राइम मिनिस्टर योजना के अंदर छत मिली है। दोस्तों, ये सब्सिडी देने की बात करते हैं, हमने कहा है हम हर घर के ऊपर, हर गरीब के छत के ऊपर 3 से 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। जितनी वो बिजली यूज करेगा उसके बाद वो बिजली को बेच भी सकता है। इससे तो एक तो उसके घर में लाइट आएगी, एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और इस 5 साल में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पिछला 10 साल सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो मुझे नहीं लगता अगले 5 सालों में कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहेगा। नारी शक्ति, दोस्तों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 करोड़ दीदियों को हमने लखपति बनाना है। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट टाइम विकसित भारत में आपने देखा था, एक किन्नर में जो है एलेंटे मॉल के पास, पहले उसने 10,000 रुपये लोन लिया, एक ठेला लगाया, फिर 20,000 लोन लिया, फिर 50 लिया, अब 1 लाख रुपया लोन लेकर वो अच्छा व्यवसाय कर रही है। ये है बदलता भारत। जो पहले डिलीवरी के टाइम पे 12 वीक की छुट्टी मिलती थी, वो 28 वीक की कर दी गई है। सुरक्षित भारत, दोस्तों, आज आप आराम से सोते हो, आपको चिंता नहीं है पाकिस्तान की और चाइना की। इंटरनल सिक्योरिटी की आपको चिंता नहीं है। पिछले 10 साल में कहीं बम नहीं फट रहे। ये नहीं हो रहा भी बॉम्बे में उग्रवादी अटैक हो गया, पठानकोट में बम फट गया, या किसी भी त्योहार पे कोई दंगा हो गया। आज उनको मालूम है अगर किसी ने ये काम किया तो पकड़े जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। 3,72,000 किलोमीटर रूरल डेवलपमेंट रोड्स बन चुकी हैं। मुझे नहीं लगता अभी कोई भी गांव ऐसा है जहां तक पक्की सड़क नहीं जाती। 70,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 5,004 किलोमीटर सुपर हाईवे। आज दिल्ली से बॉम्बे जो सुपर हाईवे बना है उसकी कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए आई है। ऐसे अगले 5 साल में 18 सुपर हाईवे प्रपोज्ड है। अब रेलवे की बात कीजिए। चलो, रेलवे में तो अब सारा हिंदुस्तान में चल रहा है। आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, 500 करोड़ की लागत से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन एशिया का बेस्ट रेलवे स्टेशन बन रहा है। अब देखिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट कितनी मिलेगी। मेरा ख्याल 20,000 लोगों को तो वहां एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये नहीं एक साइड बन रहा है, आप चाहे उसको पंचकूले की तरफ से भी देखिए, पूरी डेवलपमेंट है, और चंडीगढ़ की तरफ से भी देखिए।
दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर का मंत्र था टाइम, स्पीड एंड स्केल, और टाइम, स्पीड एंड स्केल के ऊपर जितना काम हुआ है, अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कहाँ है? चेनाब ब्रिज, हिंदुस्तान। और दुनिया की सबसे बड़ी टर्नल कहाँ है? अटल टर्नल, मनाली। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद। और दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू कहाँ है? सरदार पटेल स्टैचू, अहमदाबाद, गुजरात। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कहाँ है? मंडपम, दिल्ली। तो आज दुनिया की सबसे बड़ी चीजें जो है हिंदुस्तान में बन रही है। और कैसा भारत हमें चाहिए? पॉलिटिशियन वही होता है जो अगली जनरेशंस के बारे में सोचता है। आज मोदी जी कुछ भी काम अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहे, वो अगली जनरेशंस के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जाना चाह रहे हैं जिससे कि आने वाली हमारी जनरेशंस, आपके बच्चे, हमारे बच्चे एक खुशी से रह सकें, उनको एक अच्छा वातावरण मिले। पहले क्या था? 60 साल में क्या होता रहा? बांटो और राज करो। आज अगर हमने 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए हैं तो उसमें ये नहीं देखा ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये जैनी है, ये सिख है। 10 करोड़ लोगों को मिले हैं। अगर 5 लाख करोड़ रोड्स बनी है तो उसमें रोड के ऊपर सारे सफर कर रहे हैं, कोई एक विशेष कम्युनिटी तो नहीं कर रही। ऑप्टिकल फाइबर की बात मैं करता हूं, 5,32,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान में बिछ चुकी है। दुनिया के 8 चक्कर लगाने के बाद भी ये बच जाएगी। इतनी बड़ी लेंथ में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना इन 10 सालों में ये पॉसिबल नहीं था, जिसको पॉसिबल करा दिया। राजीव गांधी जी कहते थे 100 पैसे बेचते हैं 16 पैसे पहुंचते हैं। आज 100 पैसे बेचते हैं तो 1 सेकंड के बाद 100 पैसे पहुंच जाते हैं। उसमें बिचौलियों का कोई रोल नहीं है। 6,000 रुपया जो हम किसान निधि के 2-2 हजार करके 3 किस्तों में देते हैं, 2,84,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है किसानों के खाते में। किसान फसल बीमा, टोटल कलेक्शन किसान फसल बीमा की 30 करोड़ है और डिसबर्समेंट है 1,92,000 करोड़ रुपए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड फिगर्स बोलता हूं। सत्तर हवाई अड्डे थे 2014 में, 149 है। अब IIT, IIM किसी की भी संख्या देख लो, 100 to 200% ग्रोथ है 10 सालों में। करप्शन का हाल देख लीजिए। आपने एक भी केस, अगर आपके पास कोई करप्शन है तो बताइए। ये जो चुनाव है ये एक नेशन का चुनाव है। इसमें भारत की दशा और दिशा, भारत की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी इसको डिसाइड करने वाला चुनाव है। इंडी गठबंधन की हम बात करते हैं। पंजाब में केजरीवाल जी ने कहा जी हम 1,000 रुपया महीना देंगे। आज तक 1,000 रुपया नहीं, टोटल 1,000 रुपया नहीं दिया एक साल में, 2 साल में। हिमाचल में कहा हम 1,500 रुपए देंगे, 15 रुपए नहीं दिए। केजरीवाल जी अंदर चले गए, अंदर से चिट्ठी लिख रहे हैं भी बाहर आकर मैं सीवरेज और पानी की समस्या हल कर दूंगा। ये तो सबने पढ़ा था। अब तिहाड़ जेल में जाके उनको सीवरेज की बदबू आने लग गई और लोगों की पानी की समस्या ज्यादा आ गई। जब 10 साल बाहर राज कर रहे थे तो उनको सीवरेज की स्मेल नहीं आई थी, कि उनको पता नहीं था पानी के लिए भूखे मर रहे हैं लोग। केजरीवाल जी ने सारी ऑपोजिशन को कम से कम 500 बार छोड़ा और कांग्रेस ने केजरीवाल जी को 500 बार चोर कहा। अब ये चोर चोर के लिए वोट मांगेगा। ऐसे हालात कभी आपने दुनिया में देखे हैं भी चोर चोर के लिए वोट मांग रहा है? तो ये क्या नया भारत बनाएंगे? जब इनकी सोच ही ऐसी है तो नया भारत कैसे बनाएंगे?
कौन सा गठबंधन है ये? इसकी कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग क्या है? आज आप एजुकेशन में देख लीजिए, फ्री एजुकेशन, एसटी एससी के लिए देख लीजिए कितनी पॉलिसी चल रही है कि आज कोई एससी का बच्चा अगर फॉरेन पढ़ना चाहता है, कैटेगरी का बच्चा फॉरेन जाना चाहता है, उसका 100% जो है खर्चा गवर्नमेंट खर्च करती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पहले ऐसे कब होता था? राहुल गांधी जी बात करते हैं, एक एग्जांपल सुन लीजिए। आपने दुनिया में कहीं देखा भी एक नेशनल प्रेसिडेंट ने उस पार्टी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली हो? 80 करोड़ रुपए लोन लेकर राहुल गांधी जी ने नेशनल हार्वर्ड कंपनी खरीद ली और उसके बाद कांग्रेस ने वो 80 करोड़ रुपए माफ कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगा, ये कांग्रेस रूल की बात कर रहा हूं मैं, जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एफआईआर लॉन्च कराने के लिए। ये बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर ये काम नहीं हुआ। आज माल्या की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं, इन्होंने को लोन किसने दिया? कितने ने लोन दिया? कांग्रेस ने लोन दिया। ये क्या कांग्रेस के राज में अडानी और अंबानी बिजनेसमैन नहीं थे? ये बिजनेसमैन थे। इन्होंने इनसे कितना फायदा उठाया आप देखिए। अगर पूरा मिनिस्ट्री का केजरीवाल जी की तिहाड़ जेल में बंद है, तो क्या हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब कुछ कर लिया? अगर ये जीत जाए तो कहते हैं सत्य की जीत हुई है, अगर हार जाए कहते हैं संविधान खतरे में। कैसे विश्वास करेंगे लोग? लोग बहुत समझदार हैं, लोग इनकी बातों पे भरोसा करने वाले नहीं है। भगवत मान जी देख लिए, इनका हाल देखिए। ये विधानसभा में बोलते कैसे हैं? इनको ये नहीं पता मैं नाटक मंच पे नहीं विधानसभा में बैठा हूं। विधानसभा में तो विधानसभा जैसी बातें करनी चाहिए ना, वहां भी रंगमंच बना दिया इन्होंने। 80 करोड़ 1000 करोड़ रुपया लेकर एक साल में जीएसटी कलेक्शन पंजाब की बिल्कुल नहीं बढ़ी। जीएसटी कलेक्शन इज दी 1/3 ऑफ दी हरियाणा। इसका मतलब कि कोई फैक्ट्री नहीं ना लगी। अगर फैक्ट्री लगी होती तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ना जाती। नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हाँ, एक जहाज जरूर खरीद लिया सैर करने के लिए। दोस्तों, ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। बाकी हम इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे भाजपा का संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द एडवाइजर टू द वर्ल्ड एंड ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड नाउ। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय टंडन जी से, वो अपना आपको बताएं भी हमारे जो संकल्प पत्र में बाकी चीजें हैं और इनकी विजन इसके बारे में क्या है, वो आपको बताएंगे। धन्यवाद मल्होत्रा जी। आपने मोदी जी की गारंटी और भाजपा के संकल्प पत्र के ऊपर आपने जानकारियां कुछ शेयर करी हैं। कुछ जानकारियां मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ जो इस संकल्प पत्र के अंदर है भी, इसको बनाने का तरीका क्या था। इसको बनाने के लिए पूरे देश के अंदर इसमें सुझाव मांगे गए। नमो ऐप के ऊपर सुझाव मांगे गए, सोशल मीडिया तक वहाँ से सुझाव मांगे गए, और ऐसे विकसित भारत की यात्रा के साथ उसको जो एक बॉक्स लगा के उसके अंदर भी जो लोगों के सुझाव आए, वो सारे सुझावों को इकट्ठे करते हुए लगभग
15 लाख सुझाव आए, जिसमें 4 लाख नमो ऐप पर आए और 11 लाख अन्य माध्यमों से पार्टी के पास आए। इन सारे सुझावों को एक सूत्र में पिरोने के बाद जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये मोदी की गारंटी 2024 का डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया। आज हम आपसे उस डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको यहाँ पर देने के लिए और उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर आपसे बात करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। इसमें कुछ चीजें सामने से दिखती हैं, अगर उनकी आप डिटेल्स में जाएं, मैं आपको एक देश आगे कैसे बढ़ता है, देश के आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह की सेगमेंट्स को उसके अंदर समाहित किया गया। एक सोशल सेगमेंट है, एक फिजिकल सेगमेंट है और एक डिजिटल सेगमेंट है। ये 3 सेगमेंट्स में, सोशल सेगमेंट्स में जैसे आपकी इंस्टीट्यूट्स आती हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, आयुष्मान, आरोग्य, हाईवेज की तैयारी, और उसके साथ साथ फिजिकल सेगमेंट में रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं, हाईवेज हैं। ये फिजिकल साइड के ऊपर आते हैं। एक तरफ सोशल नेटवर्क को तैयार करना, अभी मल्होत्रा जी ने आपको बताया अभी किस तरीके से अस्पताल बढ़े, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज बढ़े, IIMs बढ़े। मैं उसी का एक रूपांतर आपको मैं बता रहा हूँ। हाईवेज के बारे में आपको इवन लेंथ के ऊपर जानकारी दी, रेलवेज के ऊपर आपको दी। तीसरा आता है डिजिटल। आपने देखा होगा कि बड़ा माध्यम आज इकोनॉमी का वो डिजिटल के साथ जुड़ा हुआ है, और आप जो देश की तरक्की को सब तरफ देख रहे हैं उसमें डिजिटल का बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि आज व्यक्ति घर बैठे हुए ही इकोनॉमी और GDP के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके लिए नेटवर्क अच्छा होना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम 5G के नेटवर्क के ऊपर पहुंच चुके हैं और जल्दी हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज होगा जो 6G नेटवर्क भी सबसे पहले तैयार कर देगा। ये हमारे मोदी जी की विजन का एक हिस्सा है। अर्बनाइजेशन, अभी तक जैसे होता था, अर्बनाइजेशन वॉज अ चैलेंज बिफोर अस। आज अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी बनाते हुए हमने उसमें मेंशन किया है कि विल क्रिएट सैटेलाइट टाउन्स, so that there is something in between a big town and a village। तो उसके साथ हम कैसे देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया को हम एक ग्लोबल हब फॉर एमर्जिंग सेक्टर्स देखना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी देखना चाहते हैं, फार्मा में, सेमीकंडक्टर्स में। एक विषय जिसके बारे में काफी चर्चा पीछे हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसको मैनिफेस्टो में रखा है, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसकी तरफ हम आने वाले 5 साल में हम आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक्स 2036 में देश में हो सके उसके लिए देश आगे बढ़ेगा। हाई वैल्यू सर्विसेज जो हैं, जो ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर, जो कैपिटल सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर्स, इनके अंदर और इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे आपने देखा होगा गिफ्ट सिटी एक
गुजरात में वो डेवलप हुआ, उसी की तरह से इस तरह के सेंटर्स को हम डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको एश्योर किया जाएगा कि डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ये हमारी बेहतर हो सके। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको फुलफिल किया जा सके। आने वाले हमारे 5 बरस हम जो यंग इंडिया की यंग एम्बिशंस हैं उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 25 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी की लाइन से, गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, इस नंबर को और आगे बढ़ाया जाएगा। जो फ्री राशन आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर 5 किलो का अनाज लगभग 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया हर महीने, उसी स्कीम को आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे। 4 करोड़ नए घर PMAY के अंदर बनकर तैयार हुए पिछले 10 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में हम 3 करोड़ और घर इसके अंदर ऐड करेंगे। आयुष्मान भारत ये एक स्कीम जिसकी फिगर्स आपके सामने मेरे अध्यक्ष जी ने रखी है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा, जहां इसको तो एक्सटेंड किया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा चेंज जो लाया है, जो आप सब उसमें ये नोट कर सकते हैं कि अभी तक आयुष्मान भारत जो गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को उसका कार्ड मिलता था जिसमें 5 लाख रुपए का उनको स्वास्थ्य का बीमा मिलता था। अभी इस हमारे मैनिफेस्टो के अंदर 70 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति को, प्लीज मार्क दिस वर्ड, हर व्यक्ति को 70 साल से ऊपर वाले उसको 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा उसको दिया जाएगा। हमारे पुराने समय में लोग बोलते थे कि हमारे देश के अंदर एक, जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी है, तो कई बार बुजुर्ग लोग घर वालों से अपने स्वास्थ्य के लिए भी पूरी सहायता नहीं मांग पाते। आज उन बुजुर्गों के लिए एक रिस्पेक्टफुल वे के सरकार उनके साथ खड़ी है, वो उनका ध्यान रखेगी, तो ये हर व्यक्ति को ये सपोर्ट मिलने जा रही है। मुद्रा लोन जो अभी तक 10 लाख रुपए तक होता था उसको 20 लाख तक ले जाने का हमने इसमें रखा है। रेडी फड़ी वालों के लिए खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी, जिसको कोई नहीं पूछता उसको भी मोदी पूछता है, ये एक नारा ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। अभी एक उसका एग्जाम्पल भी मल्होत्रा जी ने कोट किया था, जो चंडीगढ़ का एग्जाम्पल था। लेकिन जो लोगों को पूछते नहीं थे, हमारे प्रधानमंत्री उनको पूजते हैं, ये एक फर्क है। एक बहुत बड़ा चेंज लगभग पिछले 2 वर्षों में आया, जिसमें 1 करोड़ के करीब लखपति दीदियों को बनाया गया। लखपति दीदी ये शब्द शायद आपने सुना हो। इसका सही दिशा में इसका जो अर्थ है कि जो ऐसे ड्रोन के अंदर आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, आप उसके अंदर स्प्रे डाल सकते हैं, और गांव के अंदर उन बेटियों को ट्रेनिंग दी गई, उनको ड्रोन दीदी के माध्यम से वो कैसे कम से कम 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे गांव के अंदर वो ये सर्विसेज दे सकते हैं। उनको ट्रेन किया गया है, और इस बार हमने टारगेट रखा है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदियां, जिनको सरकार की मदद से वो कार्य भी शुरू कर पाएंगे।
किसान सम्मान निधि जो अभी तक सबको 6,000 रुपये लगभग 11.5 करोड़ लोगों को मिलती थी, वो कंटिन्यू रहेगी। एक इसके अंदर रखा गया है प्रावधान विकास भी और विरासत भी, जिसमें विकास भी होगा हेरिटेज का भी ध्यान रखते हुए, इको टूरिज्म का ध्यान रखते हुए देश को टूरिज्म के अंदर और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप इस विषय को देखें कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की गारंटी है उसके पूरा होने की गारंटी है, जबकि जो दूसरों ने वायदे किए हैं उनके ऊपर आज तक सवालिया निशान लगे। हमारे पड़ोसी राज्य में ही जहां कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने उसमें जितने वायदे किए थे लोगों के साथ, वो वायदे सब हवा हो गए। आपने देखा होगा 1500 रुपये महीना हर महिला को देने का वायदा हिमाचल के अंदर किया गया था, लेकिन वो वायदा तो क्या, किसी अपने बजट में भी उसका प्रावधान नहीं रखा गया। जबकि मोदी जी ने जितने वायदे किए हैं निभाने के वक्त उससे कहीं अधिक और भी निभाए हैं, क्योंकि कोरोना काल किसी को पता नहीं था कि वो आने वाला है। उसके अंदर किस तरह से हेल्प करी गई, लगभग 250 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंची, ये अपने आप में एक दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि जो मोदी जी की गारंटी आज जनता ये महसूस करती है कि मोदी जी की को एक बार फिर से हम लोग प्रधानमंत्री बनाएं और अब की बार 400 पार इस नारे के साथ हम देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हमें आपसे इतना ही कहना था। अगर आपका कोई इस बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका सवाल जो है थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से पूछा जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं 10 साल पहले BSNL की सिचुएशन ऐसी थी कि कब बंद हो जाए। उसके अंदर हमारे पिछले बजट्स में स्पेशल प्रावधान लाकर उसको इस लेवल पे लाया गया कि जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं उसके बराबर में वो खड़ा हो जाए। आफ्टर ऑल जिस वक्त उसको बराबरी पे लाके खड़ा करना और उसके बाद ही वो डेवलप होगा। जब पौधे को आगे बढ़ने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो पौधा तेजी से आगे बढ़ेगा। अब 10 साल पहले से आज का कंपैरिजन करें किसी भी चीज के अंदर, मैं आपके हर चीज का जवाब दे सकता हूं, मैं फिगर्स के साथ दे सकता हूं। एक समय स्कैम की बात होती थी 4 से लेके 14 तक, 14 से लेके 24 तक स्कीम की बात होती है। ये एक बुनियादी फर्क है। वी हैव मूव्ड फ्रॉम द इरा ऑफ स्कैम्स टू द इरा ऑफ स्कीम्स। एवरीवन कैन आइडेंटिफाई दिस। ए से लेके जेड तक घोटालों की लाइन लगती थी। आज 2019 और 2024
ये चुनावों के अंदर एक बुनियादी फर्क है कि जो पिछले 70 साल के चुनावों के अंदर एक मुद्दा जो परमानेंट होता था कि हर वक्त एक इशू रेज किया जाता था, करप्शन का मुद्दा है, उसके ऊपर सरकार को घेरो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक पॉइंट भी 19 में या 24 में मोदी जी या उनके किसी मंत्री के ऊपर भी उंगली उठी हो? आज कोई मुद्दा ही नहीं है। आज मुद्दा सबके सामने है, विकास। आपने भी सवाल पूछा तो विकास के ऊपर पूछा। सो हम लोग आपके सामने द स्टाइल ऑफ प्रोसिक्यूशन जो देश का है उसके ऊपर जो बदलाव लाया गया है, अगर आपने उसको अगर आप स्टडी करें, आप ये रियलाइज करेंगे कि अगले लगभग 2 से 3 वर्षों में प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ही डिफरेंट होएगा। अब जो सिस्टम के अंदर जो बुनियादी चीज़ों में फ़र्क जहाँ पर जो लाना पड़ता है, जिस चीज़ों को लाया गया, आप उन चीज़ों को आप देखिए। आई एम श्योर यू विल हैव बेटर टाइम टू स्माइल इन कमिंग टाइम। और ये आने वाले 5 साल मैं आपको कह सकता हूँ बेस्ट इज येट टू कम। एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, दिस इज द टेक ऑफ टाइम। सर ये आज लॉन्च किया है, नेशनल की पहले लॉन्च हो चुका है, चंडीगढ़ का क्यों नहीं लॉन्च हुआ सर आज तक? चंडीगढ़ का तो अभी चुनाव शुरू होना है। नहीं सर, मैनिफेस्टो पहले भी जैसे चंडीगढ़ का रिलीज करते नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मेरी पहली लाइन में जवाब है। अभी 7 तारीख को चंडीगढ़ का चुनावी कार्यक्रम शुरू होगा। जिस दिन उसके अंदर वो चालू होगा, पेपर भरे जाएंगे, हमारा पैरेलल वो भी काम चल रहा है। आप कहेंगे अगर आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं, हम उसमें भी ऐड करें। एक जरा मॉडरेट कर लीजिए, किसको जवाब किसको पूछना जी। एक सवाल है, मनीष तिवारी जी हर बार बोलते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मनीष तिवारी जी जरूर ये बात हर स्पीच में, हर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हम संविधान को बचाने आए हैं, लोकतंत्र को बचाने आए हैं। और चंडीगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने पिछले दिनों में कई चीजें हुई है उसको लेके किया है, तो लोगों को भी पता चल चुका है। पंजाब में बीजेपी का विरोध हो रहा है, चंडीगढ़ में कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कैसे नहीं? अगर पिछले आप 75 बरस देख लें, देश के अंदर लोकतंत्र का हनन हुआ तो 1975 से लेके 77 तक लोकतंत्र का हनन हुआ। हमारे पिताजी 19 महीने जेल में थे, हमारे घर भी ना चल सकें इसका ध्यान सरकार रखती थी। और वो अकेले नहीं, लाखों व्यक्ति जेल में थे। आप सब लोग प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया से हैं। मैं आपको उस समय के अखबार दिखा सकता हूँ जिसके ऊपर पूरे पेज के ऊपर सेंटर में सेंसर्ड लिखा होता था। सिर्फ एक केस के अंदर एक रूलिंग आ गई थी तो उसके लिए सबको उठाकर जेल में बंद कर दिया 19 महीने के लिए। पूरा का पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। पूरी का पूरा जो मीडिया है उसके ऊपर बंदिश लगा दी गई। जो सरकार कहेगी सिर्फ वही चीज छपेगी। आपसे जो लोग बोलते हैं आप उनसे ये सवाल पूछिएगा, जी आप क्या कहते थे? उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ पार्टी के ऊपर सवाल किया था। उसके ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं, करप्शन ऑफ देयर लीडर्स, उसके ऊपर वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों खड़े हुए थे वो 370 की एब्रोगेशन का विरोध करने के लिए, उसके ऊपर उनको बोलना चाहिए। सवाल पूछने को भाई साहब बहुत सवाल होते हैं। अपना ज़मीर पहले साफ करके फिर पूछना चाहिए। और जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। 14 लाख नौकरियां
भाई देखिए, जिनको ये अमित जी बोलेंगे ना, काइंडली वही सवाल पूछ ले, नहीं तो होगा क्या कि सब पूछना चाहेंगे। निवेदन एक एक जो क्वेश्चन बताते हैं और एक अपना थोड़ा प्रिंटेड नाम बता देंगे। मैं साजन शर्मा हूं सर, अर्थ प्रकाश न्यूज़पेपर से। 14 लाख नौकरियां जो है सेना देती थी और 12 लाख नौकरियां रेलवे देता था, 8 लाख नौकरियां टाटा जो है देश के अंदर देता रहा है एक उद्योगपति होने के नाते। एक अडानी के ऊपर जो आरोप लगाती है कांग्रेस की 20,000 नौकरियां, इतना बड़ा उद्योगपति होने के बाद सारा कुछ अडानी को दे दिया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्य रूप से आज की बात ये चुनावी मैनिफेस्टो की है। ये वाला विषय, इसके ऊपर मैं पूरा जवाब दे सकता हूं, लेकिन होगा क्या कि जो सवेरे आपने लिखना है वो मेरा जो विषय है उसको छोड़ के आप इस विषय पे लिख दोगे। सो मेरी आपसे मेरी इतनी विनती है, 2 दिन बाद एक और रख लेते हैं ऐसे, जिसमें फ्री जो है ना वो समय रख लेते हैं कि किसी भी विषय के ऊपर कर लें। अदरवाइज क्या होगा कि जो आज का विषय अध्यक्ष जी लेकर आए हैं, और इस विषय के ऊपर तो हमारे शीर्ष नेताओं ने पूरी डिटेल दी है। अगर आप कहोगे मैं शाम को आपको उसका डेटा भी भेज दूंगा। काइंडली कंसंट्रेट ऑन योर पॉइंट्स विद रिगार्ड टू द मैनिफेस्टो। सर मेरा क्वेश्चन है, भरत अग्रवाल चंडीगढ़ टिम्बर से। सर मेरा क्वेश्चन है कि आने वाले दिन में आपने बताया लोकल मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाएगा, क्या जो उसमें संकल्प लिया जाएगा पूरा होगा? क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में 16 मई को आपने किरण खेर मैम के साथ में आपने लॉन्च किया था एक मैनिफेस्टो। उसमें कहा गया था नीड बेस्ड चेंजेस को परमिशन दे दी जाएगी, बूथों को सेकंड स्टोरी कर दी जाएगी, शेयर वाइज प्रॉपर्टीज के मुद्दे हल हो जाएंगे, तमाम वादे किए गए थे। शेयर वाइज वाला तो है ही नहीं था। मैंने तमाम वादे किए गए थे ऐसे तो यार देख इंजन है ना डेटा, मेरी तो उंगलों पे है, चलो लेकिन तब करेंगे ना, आपकी बात का जवाब देंगे जब उसको रिलीज करेंगे। नहीं सर, तो वो वादे भी पूरे नहीं हुए पिछले 5 साल जिसपे लोगों ने वोट किया, आपको बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया, वो वादे पूरे नहीं हुए। अब आप एक नया मैनिफेस्टो आप कह रहे हैं कि जो हमने जो केंद्र की हमारी पार्टी ने जो वायदे किए थे उनका डिलीवरी इज मोर देन 90%। टुडे वी आर कंपेयरिंग, उस चीज़ को हम आज उससे कंपेयर कर रहे हैं। जिस दिन हम अपने शहर का रिलीज करेंगे उस दिन आपको उसका भी कंपैरिजन देंगे। पिछले 10 सालों में आपका कहना है कि सांसद रहे हैं बीजेपी की, काफी विकास हुआ है, लेकिन आज के दौर में आप जब से आप उम्मीदवार हैं, ना तो वो आपके साथ मंच पे आए हैं, सेकंड ना ही आपके पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं, थर्ड जो भी जनसभा कर रहे हैं वो कहीं पे भी आपके भाषण में भी नहीं आए, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसा क्या रीजन रहा है कि किरण खेर एकदम गायब हो गई हैं, जबकि 10 साल वो बीजेपी की सांसद रही? तो जो साजन जी को बोला मैंने, मैं वही आपको बोल देता हूँ, मैं दूंगा ना जवाब। नहीं सुना, अब जो आप सुनना चाहते हैं अगर मैं वही बोलूंगा तो फिर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी, तो आपकी होगी। अब मेरे को तो बताएं, मैंने आपसे निवेदन किया कि आज हम मैनिफेस्टो पे चर्चा कर रहे हैं। आप सुबह शाम आप हमारे साथ वैसे ही संपर्क में रहते हैं, ये टिटबिट्स तो आप सारा टाइम वैसे ही पूछते रहते हैं और किसको इस बात का जवाब नहीं मिला। लेकिन इसको मेरे आज के इस विषय के साथ आप लिंक ना करें, ये मेरा निवेदन है। बाकी आपके किसी सवाल से भागूंगा नहीं। जो I have come with a purpose here and I will fulfill that purpose. Don't you think that unemployment is a major issue, which we just asked the question? Don't you think that this is a national issue? It's a part of your manifesto also. Unemployment, issues related to farmers, whatever happened in past couple of years in terms of हमने जो फार्मर्स के ऊपर जितना डेवलपमेंट के जो विषय हमने रखा है, जितने हमने उसके कार्य किए हैं, आई कैन गिव यू कंप्लीट डिटेल ऑन दैट, सेपरेट डॉक्यूमेंट आई कैन सेंड इट टू यू। ऑन द युवाओं के ऊपर जो हमने किया है उसका भी मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं, मैं वो भी दे सकता हूँ। द मूवमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम 11th to 5th, it is no jokes.
जितने लोग यहाँ पे अर्थशास्त्र से कुछ जो समझते होंगे, दे कैन अंडरस्टैंड इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हुई है देश के अंदर तो ये 10 साल में हुई। इसके अंदर नौकरी लेने वाले की बजाय नौकरी देने वाले लोग ज्यादा पैदा हुए। जब आपने लोगों के खाते खोले, 52 करोड़ लोगों के खाते नहीं थे भाई साहब, 8 करोड़ खाते थे जो 70 साल में, आज 52 करोड़ खाते खुले। अभी फिगर आपको दी गई 80,000 करोड़ रुपया उन खातों में पड़ा है। उन लोगों के माध्यम से जो छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ को साथ लेते हुए ये उन लोगों के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है। हमारा स्किल डेवलपमेंट के अंदर लिसन, मैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको दे रहा हूँ ना। अनएम्प्लॉयमेंट पे The stats you are telling me absolutely right. If the thing and economy is going to such a sharp or such a steep manner, why the agitation is still going on? It's been almost 2 years. एक सेकंड इसमें देना जरा, ये फंस गया हूँ। एक सेकंड। Anybody here who doesn't understand why this agitation is going on? Can you please explain now? Okay, I am telling you. Anybody who doesn't understand the reason, वो वहाँ पे खुद बोल रहे हैं भाई, यार मोदी इतना आगे बढ़ रहे हैं, उसको कैसे रोकें? आपने देखा नहीं उसके अंदर, वो आपके पास पूरी की पूरी वीडियोस में आपके पास भेज देता हूँ। अरे वो एजिटेशन क्यों हो रहा है? Anybody here, nobody has the doubt. That is why I said कि now This is opposition, you are saying. not opposition, they themselves have said this. हेलो सर, मल्होत्रा जी आपको डेटा देंगे, ये डेटा में बहुत एक्सपर्ट है। अरे सुनो, मैं एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। सुनिए, अभी हिंदुस्तान में 5 लाख किलोमीटर हाईवेज बनी है ना? नहीं, ये मैं आपको विद प्रूफ दूंगा। नहीं, अगली बार आ जाइए ऑफिस में, खुला रहता है ऑफिस। नहीं, जब मर्जी आइए ना। सुनो, 5 लाख किलोमीटर, नो, नहीं, अगली बार आ जाइए, अब कल आ जाइए, परसों यहाँ पे रख लेते हैं। 5 लाख अगर किलोमीटर हाईवेज बने हैं। नंबर 2, अब पंजाब की कोई फसल उठाइए जिसका रेट एमएसपी से ज्यादा नहीं मिला, बोलो। नहीं, अरे मेरी बात सुनो दी, फॉर द सेक ऑफ एजिटेशन करना। भगत मान जी ने कहा था ना, 22 फसलों के ऊपर हम देंगे एमएसपी, कहा था ना, दी। उन्होंने कहा था 1000 रुपया देके दी। उन्होंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किया। मैं आपको कह रहा हूँ भी 5 लाख किलोमीटर अगर रोड्स बनी है, इतने हाईवेज बने हैं, इतने टर्नल बनी है, तो वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। वो कहाँ से बनी? एम्प्लॉयमेंट मिली तभी बनी ना। 1 किलोमीटर सड़क बनाने में कितने किलोमीटर एम्प्लॉयमेंट होती है? सर देखो, बात करेंगे विद फिगर, बात करेंगे फिगर। जी कुछ इधर से कुछ, यार सारे सवाल उधरों ही आए, कोई इधरों। सर ये वर्ल्ड फिनोमेना है। जी टोल टैक्स इज ए वर्ल्ड फिनोमेना। यार एक मिनट त्रिलोचन जी रुक। हाँ जी त्रिलोचन जी। इस बार श्रोमणी अकाली दल ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ? मैनिफेस्टो से तो कोई असर ही नहीं आना। देखो मैं कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ सारी जड़ी है प्रेस ब्रीफिंग आज की लिमिटेड इस विषय के ऊपर रही है, इसलिए आपके मन के कुछ सवाल जो रह गए हैं मैं आपको वो मैं ज़रूर दे दूंगा, और अगर पॉसिबल होगा तो अगले 1-2 दिन में आपसे ये वार्तालाप करने के लिए एक सेपरेट जो अपॉर्चुनिटी
थैंक यू करिए जी आप। एक्शन की बात हुई है, क्या हमारी हुई सरकार को गिराने की कोशिश होगी? हाँ जी वन नेशन वन इलेक्शन सर छोड़ो जी छोड़ो हेलो, एक हमारे स्पोक्स पर्सन की टीम जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो भी जैसे आपके क्वेश्चन है डेली 12 से 1 और 3 से 4 हमारे भाजपा कार्यालय में रहेंगे। उसमें धर्मेंद्र तायल जी जो हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन हैं और उनके साथ जो टीम है शक्ति देशवाली जी, गुरप्रीत ढिल्लो जी, नरेश अरोड़ा जी, रुचि शेखरी जी, विजय राणा जी, सौरभ जोशी जी, महेशिंद्र सिंह सिद्धू जी, विक्रम बाबा जी, खुर्शीद अहमद जी, शशि शंकर तिवारी जी, पप्पू शुक्ला जी और भरत कुमार जी, ये हमारी टीम है जो डेली 12 से 1 और 3 से 4 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय 33 में रहेगी। जो भी जैसे अभी क्वेश्चन कुछ रह गए हैं वो सब कभी भी आप आमंत्रित हैं। और आज का जो हमारा संकल्प पत्र का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जो मोदी जी की गारंटी युवाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, ट्रेडर्स के लिए और उन सब के बारे में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और श्री संजय टंडन जी ने आप सबको बताया और वो आपके माध्यम से हमें जनता तक पहुंचाने का प्रयास